जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो हमारे सभी चैंपियंस? बताओ। बढ़िया हो, मज़े में हो? बाल बच्चे सब ठीक हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तकनीकी खराबी के कारण आपकी जो क्लास है उसको आधे घंटे आगे बढ़ाना पड़ा। जो बिजली है वो बिजली चली गई थी तो बिजली को फ़ोन करके बुलाया गया है। अब बिजली आई है तो क्लास हो पा रही है आपकी। चलिए। सर, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। बाबू, 6 बजे रोज क्लास होती है, तुमको पता नहीं है कि नोटिफिकेशन भेजेंगे? बताओ। 6 बजे की क्लास में क्या आप नोटिफिकेशन भेज के जगाएं आपको कि उठिए क्लास का टाइम हो गया, चलिए पढ़ने चलिए? कैसे इंस्पेक्टर बनेगा रे तू? बताओ। मैडम नहीं है आपके हम जो आपको इतना याद करेंगे, समझ में आ रहा है? आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। लव यू भाई, लव यू सभी को। पढ़े आगे, बढ़े। बताओ जल्दी से। चलो आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिया था। सक्सेसिव पढ़ रहे थे और सक्सेसिव में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे यहाँ पर जो है हम एरिया को निकालते हैं। ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस कैसे कैसे हमने किए थे। ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुआ था और शुरुआत होने के बाद जो है सवालों का सिलसिला बढ़ा था आगे। 39 हो गया था, 40 हमारा रह गया था। 40 से हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे क्योंकि शुरू में कुछ डिक्रीज डिक्रीज का भी था। ठीक है। चलिए। बहुत अच्छा। धीरज राठौड़ कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई आप। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके जीवन का एक बहुत ही शानदार दिन है और उम्मीद करते हैं कि इस शानदार दिन को आप और शानदार आने वाले वर्षों में बनाएंगे। ठीक है। बोतल खुलनी चाहिए लेकिन कोल्ड ड्रिंक की, कुछ और की नहीं। ठीक। घूमने जाना है लेकिन सही जगह पे, कहीं और नहीं। और देश दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रोशन करना है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? भला करना है, अपना नहीं सभी का भी भला करना है। ठीक है। चलिए, बहुत बड़े अधिकारी बने, करप्ट नहीं, ईमानदार। ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। आ जाइए, सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%। द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज। चलिए, तो नेट इफेक्ट हमसे पूछा गया है तो नेट इफेक्ट की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में आप अगर गौर से देखेंगे तो लंबाई को बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को घटा दिया गया है और हमसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है कि कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे होंगे और आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि 12% और 8% का हम सक्सेसिव ऐसा लगा दें कि पहले 12 में 8 को जोड़ दे तो 20 हो जाएगा, 12 में 8 को गुना कर दे तो 96 हो जाएगा और ये आएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? तो ऐसा इसीलिए मेरे भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, सॉरी, आपके एक वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है और दूसरे को घटाया जा रहा है। यानी यहाँ पर ये जो 12 है ये इंक्रीज में है। ठीक है। और ये जो 8 है डिक्रीज में है। तो अगर ये इंक्रीज में है और एक वैल्यू डिक्रीज में है तो ऐसे केस में हम सवाल को कैसे बनाएंगे? तो ऐसे केस में आप ज़रा समझिएगा मेरी बात को। आप दो काम करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 12 में 8 को जोड़ो तो +12 में -8 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? यहाँ पर तो बोलोगे हाँ सर। और उसके बाद 12 में +12 को +12 को -8 के साथ गुना करोगे तो माइनस का 96 हो जाएगा। ठीक है। और ये 96 क्या रहेगा? तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर -0.96 रहेगा। 4 में से आप इतना घटा दो तो 3.04 आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक। और अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से यहाँ पर सवाल को नहीं बनाते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है?
मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला दिया है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अगर जब भी आपको परेशानी होती है, जब भी आपको दिक्कत होता है, जहाँ पर एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है और दूसरी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है, तो उस केस में डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ए की वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 12% है इंक्रीज में, और बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बी की वैल्यू आपकी डिक्रीज में 8% है। यानी ए के जगह पर आपको +12 लेना है और बी के जगह पे आपको -8 लेना है। तो ए के जगह पर आप प्लस का 12 लेंगे और बी के जगह पर आप माइनस का 8 लेंगे। प्लस हो जाएगा यहाँ पर ए के जगह पर प्लस का 12 और बी के जगह पर माइनस का 8, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 12 इंटू 96, 96/100, 96/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.96। 4 में से अगर आप 0.96 घटाते हैं तो 3.04% आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें भी अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर की समस्या आएगी कि इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे पहचाने, तो अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है तो संख्या इंक्रीज हो रही है, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आई है तो आपकी संख्या जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगाइए। ए के जगह पर 12 रखिए, बी के जगह पे -8 रखिए, और 12 इंटू -8 अपॉन 100 करेंगे तो 3.04% का क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके सवाल में क्वेश्चन आ जाए कि एक संख्या को हम इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, आप सक्सेसिव के फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर सवालों को बना सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 8% एंड 10%। लंबाई को देखोगे यहाँ पर, तो लंबाई को 8% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया है, और चौड़ाई को 10% कम किया गया, डिक्रीज किया गया है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया। हमने यहाँ पर कहा कि देखो बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे आपको यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। आपको कहना है कि सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, क्यों हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखिए आपकी लंबाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को घटा दिया गया है, एरिया के ऊपर परिवर्तन पूछा है। जो एरिया जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो सक्सेसिव का नियम हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी फॉर्मूले पर फिट करना है। ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो ए के जगह पर हम यहाँ 8 रखेंगे। बी के जगह पे कितना रखेंगे, तो -10। बोलोगे सर -10 क्यों रखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो माइनस में होगी और जो इंक्रीज होगी वो प्लस में होगी। ये 8% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में रहेगा, ये 10% डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में रहेगा। तो बी के जगह पर कितना रखेंगे, -10 रखेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे, ए के जगह पे हमारा 8 हो गया और बी के जगह पे हमारा -10 हो गया, और बट्टे में हम कितना कर देंगे, तो बट्टे में हम यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, 8 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 0 से 0 खत्म, -8/10, -8/10 को क्या लिख देंगे, तो 0.8 लिख देंगे, यानी अल्टीमेट हमारा आंसर -2.8% आएगा। माइनस होने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, बताइए कोई परेशानी की बात। तो 8 - 10 प्लस 8 इंटू -10 अपॉन 100, तो हमारा हो जाएगा -2 -0.8, यानी -2.8% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -2.8 इज द करेक्ट आंसर। कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। तो ऐसे भी सवाल यहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है और दूसरे को डिक्रीज किया जाता है, और इस केस में हमें उनका आंसर निकालना होता है। एक और क्वेश्चन बच जाता है आपके सक्सेसिव का एरिया के ऊपर, वो भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 60%। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो सवाल होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया होता है, तो सवाल में आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि देखो बेस को आपने 40 से बढ़ा दिया है, हाइट को आप कितना से बढ़ाओगे कि आपका जो यहाँ पर एरिया है वो 60% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो एरिया है वो किससे हो जाएगा, तो आपका एरिया जो है यहाँ पर 60% से इंक्रीज हो जाएगा। अब इस सवाल को हम लोग अभी नहीं करेंगे, इस सवाल को हम बाद में करेंगे। यहाँ पर इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे, बस ध्यान रखना। आगे मुझे याद दिलाना कि सर पीछे क्वेश्चन रह गया 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन आपको कराना है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं रेशियो मेथड। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कल की क्लास में हम लोगों ने सक्सेसिव का नियम पढ़ा था कि कैसे हम सवालों को जो है यहाँ पर सक्सेसिव के नियम से बनाते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्यों हमें यहाँ पर जो है, ठीक है,
यहाँ पर जो है अखिलेश सिंह कहते हैं सर क्लास डेली क्यों नहीं होती है। बाबू तुम पहली बार क्लास में आए हो क्या, ये बताओ पहले। कल की क्लास में आप कहाँ थे, परसों की आप क्लास में कहाँ पर थे, जो आपको पता ही नहीं कि क्लासेस डेली होती या नहीं होती हैं। रेगुलर वे में क्लासेस हो रही हैं तब भी आपको परेशानी है, फालतू के नेगेटिव हो रहे हैं आप। कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कमेंट इसीलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कल ही मैंने कहा था कि मैं कमेंट को बंद करवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। अब जितने देर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, बड़े प्यार से, बड़े शालीनता से, बड़े अच्छे तरीके से अभी पढ़िए। क्लास के एंड में जो भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगा, वो पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी जितने देर मैं पढ़ा रहा हूँ उतने देर बड़े शांति से पढ़िएगा, नहीं तो यकीन मानिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। पीडीएफ नहीं मिला, सीपीयू की तैयारी कैसे करें, नोटिफिकेशन नहीं आया, ये नहीं हुआ, मेरी लुगाई किसी के साथ भाग गई, ठीक है, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ये सब ये है ना, ये ड्रामेबाजी अभी बंद करो कुछ देर के लिए। और अभी जितना देर पढ़ा रहा हूँ उतना देर लाइव रहो, पहले शांति से बैठकर चुपचाप अभी देखो जो पढ़ा रहा हूँ, बकवासबाजी बाद में कर लेना, ठीक है। आ जाओ चलो, सवाल देखो यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक। पहला जो परसेंटेज होता है यहाँ पर वो आपके नॉर्मल होते हैं, 1%, 2%, 3%, 5%। तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कैलकुलेट करने के लिए सक्सेसिव के नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा परसेंटेज कौन सा होता है, तो दूसरा हमारा होता है जैसे फ्रैक्शन हो गया 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, 12 सही 1/2। तो यहाँ पर इन सभी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका नियम का इस्तेमाल करते हैं, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सवाल में देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। सवाल में क्या कहा गया है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 33 होल 1/3% एंड हाइट इज reduced बाई 16 होल 2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। आपको क्या पता करना है, तो एरिया में कितने परसेंट का बदलाव होगा। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो जो ये रेट है आपके सामने, यहाँ पर इतना परसेंट दिया गया है और इतना परसेंट दिया गया है, आप इनका सक्सेसिव नहीं लगा पाएंगे, मुश्किल होगा आपके लिए यहाँ पर सक्सेसिव को लगाना। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो क्या कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप यहाँ पर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड का सहारा लेंगे। सबसे पहले जिन जिन प्रतिशत का यहाँ इस्तेमाल किया गया उनको यहाँ पर लिखिए। तो 33 सही 1/3%, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा 1/3 के बराबर है। वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है तो प्लस का साइन लगा देना, और डिक्रीज हुआ है तो माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद है 16 सही 2/3%। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 16 सही 2/3% का वैल्यू 1/6 होगा। वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। ये वैल्यू इंक्रीज हुआ तो प्लस का साइन लगा देंगे, ये वैल्यू डिक्रीज हुआ तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब आपको भी ये बात पता है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल को, यहाँ पर ट्रायंगल हो या फिर आपका एक तरीके से ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर ये ट्रायंगल का बेस है, अगर ये उसका हाइट है, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो डिपेंड करता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, ठीक है। ये हमारा मान लो कि पहले वाला ट्रायंगल था, ये हमारा मान लो कि बाद वाला ट्रायंगल था जिसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो ऐसे केस में ये कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो कट जाते हैं, इसीलिए जो एरिया डिपेंड करता है वो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड ही नहीं करता। अब कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड नहीं करता तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बेस को लेकर कि ये बेस क्या हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाइट को लेकर कि हमारा हाइट का रेशियो क्या है। अब देखो ये बेस है और ये हाइट है, ये हमारा पुराना वैल्यू हो गया और यहाँ पर ये हमारा नया वैल्यू हो गया। और हमसे क्या कहा गया ज़रा आप वो भी देखिए, ठीक है। आपको ये भी बात पता है कि अगर आप बेस को हाइट के साथ गुना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर आप बेस लिख रहे हैं, यहाँ पर आप हाइट लिख रहे हैं, और बेस को हाइट से गुना करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। यहाँ ओल्ड लिखेंगे और यहाँ न्यू लिखेंगे, ताकि यहाँ पुराना बेस लिख सके फिर नया बेस लिख सकें, पुराना हाइट लिख सके फिर नया हाइट लिख सकें, फिर इनका पुराना एरिया लिख सके और नया एरिया लिख सकें, और तब आप बताएंगे वहाँ पर कि एरिया में कितने % का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हमने ये स्ट्रक्चर लिख दिया और हम इसमें वैल्यू लिख रहे हैं। हमने कहा कि ये जो हमारा बेस है ना, बेस को हमने इतने % से बढ़ा दिया है, यानी 1/3 से इंक्रीज कर दिया है। यानी यदि पहले हमारा बेस 3 था तो 3 में 1 बढ़ा दिया तो हमारा बेस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। फिर हम हाइट की बात करते हैं। यदि हमारा हाइट पहले 6 था तो अब 6 में 1 की कमी हो चुकी है, यानी हमारा हाइट कितना हो चुका है, तो हमारा जो हाइट है वो हमारा 5 हो चुका है,
ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एरिया को लेकर। तो एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट से निकलता है। तो 3 इंटू 6 पहले एरिया हमारा कितना होगा 18। अब 4 इंटू 5 हमारा एरिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 18 एरिया था 20 हो गया। कितने का इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है, तो 18 के ऊपर है। तो 2/18 इंटू कितना कर देंगे 100% कर देंगे। ठीक। अगर आप काटेंगे तो 2 से 1 कितनी बार में कटेगा 9 बार में। 1/9 इंटू 100 ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो गया, याद रखना। तो 1/9 इंटू 100, और जब 1/9 को प्रतिशत में बदलते हैं तो वो बराबर आता है 11 सही 1/9% के। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है, देखो आपने पीछे जितना भी परसेंट पढ़ा है, जैसे 10% से साइड को बढ़ा दिया, लंबाई को 10%, चौड़ाई को 10% यहाँ पर, तो एरिया कैसे बढ़ेगा। तो वहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे, लंबाई 10 से 11 हो गई, चौड़ाई 10 से 11 हो गई, एरिया 100 से 121 हो गया, तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज आप निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि रेशियो मेथड में जो होता है ना वो सक्सेसिव लेना मूर्ख लोगों की काम होती है, मूर्ख लोग सक्सेसिव लगाते हैं, समझदार लोग इसको सीधा रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दोबारा से। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, तो सवाल में कहा गया है कि एक बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, बेस को हमने इतना परसेंट बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो 16 सहित 2/3% का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा फ्रैक्शन किसके बराबर है, तो 1/6 के बराबर। वैल्यू को इंक्रीज किया गया है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद हाइट को रिड्यूस किया गया है, कितना परसेंट, इतना परसेंट, यानी हाइट में उसकी कमी की गई है। तो हाइट में कमी की गई है तो हाइट की कमी कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। इसको कम किया गया तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद वापस हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये बेस है तो यहाँ बेस लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ हाइट लिख दो। ठीक है, बेस को आप हाइट के साथ गुना करोगे तो आपका एरिया आएगा, एरिया लिख दो। ये आपका ओल्ड वैल्यू हो जाएगा और ये आपका नया वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड और न्यू नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लिख दोगे तो थोड़ा अपने आप को ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, और कोई बात नहीं। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, सबसे पहले पहले बेस हमारा कितना था, तो पहले बेस हमारा 6 था, 6 में +1 हो गया यानी 7 हो गया। पहले हाइट हमारा कितना था 3 था, 3 में -1 हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया, तो 2 हो गया। आप यहाँ पर चाहेंगे जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इनको क्रॉस से भी काट भी सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इस 2 से आप इस 6 को काट सकते हैं, कितनी बार में, 3 बार में। यानी इधर की कोई भी संख्या इधर की किसी भी संख्या को काट सकती है, और वो इसीलिए क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करके काट दो या फिर शुरू में काट दो, बात एक ही होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ देखो 2 ने इसको 3 बार में काटा है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। यानी पहले हमारी एरिया 9 यूनिट थी, अब हमारी एरिया 7 यूनिट है। कमी कितने की है, तो 2 की। तो यहाँ पर कमी हो रही है तो हम परसेंटेज डिक्रीज बोलेंगे। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। तो 2/9 इंटू 100% हमारा आ जाएगा आंसर। आपको भी पता है कि 1/9 जो होता है वो किसके बराबर, तो 11 सही 1/9% के बराबर। तो अगर हमें 2/9 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी का 2 गुना। तो यहाँ 11 का 2 गुना 22, 1 का 2 गुना 2, यानी 22 सही 2/9%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिना बात किए बिना, यहाँ पर ज़्यादा बकवास किए बिना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और आंसर्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों का जो बैच है वो भी हमारा फेवरेट हो जाएगा। अभी तो हमारा जो फेवरेट बैच है वो चैंपियंस 4.0 है, इस वजह से क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी लगन से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, सारे टाइम वो लाइव रहते हैं क्लास में। ठीक है, किसी एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं देखूं यहाँ पर कि लाइव वॉचिंग कम है। इनफैक्ट यूट्यूब से हमेशा ज़्यादा उस बैच में लाइव वॉचिंग रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी रेगुलर हैं, रोज़ क्लासेस को अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे डाउट्स पूछते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग भी कोशिश करिए उनके जैसा बनने की और एक बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की, ताकि आपको पढ़ाने में और मज़ा आए। बस तो समझ में आ गया बात। यहाँ पे 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। यानी अगर पहले बेस 6 था तो अब उसके बाद कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसके बाद पहले हमारा हाइट 3 था तो अब उसमें की कमी आ गई 2 हो गया, यानी 9 से एरिया 7 हो गया, 2 की कमी 9 के ऊपर इंटू 100, तो हमारा 22 सही 2/9% हो गया। ठीक है, ये रेशियो मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात। अब हम कुछ सवालों को देखते हैं यहाँ पर कि कुछ सवालों को हम मिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेशियो लगाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद हम जो है यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे और सवालों को पढ़कर हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है वो हमें कौन से मेथड का उपयोग करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा और दे देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सवालों में कमी हुई है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की लंबाई को हमने बढ़ा दिया है 11/1/9% से, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके चौड़ाई को जो है यहाँ पर कम कर दिया है, बढ़ा दिया है 12/1/2% से। तो बताइए यहाँ पर एरिया में कितने का परिवर्तन होगा, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मुझे इसका आंसर दीजिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे, परेशान मत हो। मुझे याद है कि हाँ एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा है, कराऊंगा। टाइमिंग जो रहेगी वो रोज़ 6 बजे से 7 बजे रहेगी। आज की क्लास की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई क्योंकि टेक्निकल इशू था। बताइए, तो लंबाई हमारी कितनी बढ़ गई है 11/1/9, चौड़ाई कितनी बढ़ गई है 12.5, हमें आंसर बताना है, बताइए। आप बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11/1/9 का मतलब कितना होता है 1/9, वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 12/1/2 का मतलब होता है 1/8, वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्लस का साइन लगाएंगे। कोई परेशानी की बात है कि यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई और यहाँ पर हम लिखेंगे चौड़ाई, ठीक है। पहले हमारी लंबाई कितनी थी तो बोलेंगे सर पहले लंबाई 9 थी, उसके बाद 9 में एक बढ़ गई तो कितनी हो गई 10 हो गई। पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी तो 8 थी, 8 में एक की बढ़त हो गई तो कितना हो गया 9 हो गया। कोई प्रॉब्लम की बात, यहाँ पर लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर क्या आता है तो एरिया आता है, तो यहाँ पर हम एरिया लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन की कोई भी वैल्यू इस लाइन की किसी भी वैल्यू को काट सकती है, तो ये हमारा 9 इसको काट देगा। 2 से काटोगे तो 4 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, 4 की वैल्यू 5 हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा 1 का होगा, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, तो 1/4 इंटू 100%। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा 25% इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 25%। बहुत शानदार, सभी बच्चों का याद जो आंसर है वो 25%, 25%, 25% आ रहा है। क्या बात है, अनिल कुमार, अखिलेश सिंह, एओ, सागर पॉल, एक्साइज अनुराग, ठीक है। चलिए अमन, चेतना, दीपक, सभी का आंसर जो है वो 25% आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे मैं आपको दे रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है कि यदि हम लंबाई को 16/2/3% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसके चौड़ाई को भी बढ़ा देते हैं या चौड़ाई को हम कम कर देते हैं, 14/2/7% कम कर दे रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर कि एरिया में कितने का प्रभाव पड़ा है, जल्दी से। एरिया हमारा कितने परसेंट से बढ़ गया है, हमें ये बताओ। एरिया हमारा कितने परसेंट से बढ़ गया या घट गया, हमें ये बताइए। चलिए चलिए, आप बोलेंगे सर देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान रखा करते हैं। 16/2/3 का मतलब कितना होता है 1/6 होता है, वैल्यू इंक्रीज हो गई है ना तो प्लस लगा देंगे। 14/2/7 का मतलब कितना होता है 1/7 होता है, वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर हम लेंथ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो ब्रेथ लिखेंगे, सॉरी। ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करने पे क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखेंगे तो पहले लंबाई हमारी 6 थी और 6 में एक की बढ़त हो गई तो लंबाई हमारा कितना हो गया 7। पहले हमारी चौड़ाई यहाँ 7 थी, 7 में एक की कमी हो गई तो कितना हो गया 6 हो गया। 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो यहाँ 1 इंटू 1 हमारा 1 आ जाएगा और 1 इंटू 1 हमारा 1 आ जाएगा। कोई भी परसेंटेज ना ही इंक्रीज होगा ना ही कोई परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा नो चेंज, बदलेगा ही नहीं मेरे भाई। 0% इंक्रीज 0% डिक्रीज, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा, कोई आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, कोई आंसर आएगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने सवालों को देखा और यहाँ पर आपने देखा कि आपने लंबाई को बढ़ाया है और आपने चौड़ाई को बढ़ाया है, तो आपसे एरिया पूछा गया है। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि आपके लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा, आपके एरिया को बढ़ा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ब्रेथ में जो चेंज है वो कितने का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछूं, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ये मिक्स मेथड आपको यही बताता है। मिक्स मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपको मान लीजिए ऐसे पूछेगा
ठीक, कि लेंथ को हमने बढ़ा दिया है 11/1/9%, इतना परसेंट हमने लेंथ को बढ़ा दिया है। अब आप मुझे बताओ कि ब्रेथ को कितना बढ़ाना चाहिए कि टोटल जो हमारा एरिया है वो एरिया हमारा 12.5% बढ़ के रह जाए, 12.5% बढ़ जाए। ठीक है, लेंथ को इतना बढ़ा दिया, एरिया इतने से बढ़ गया, ब्रेथ कितने से बढ़ेगा, यानी उन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का इंक्रीज देके दूसरे का गैप कर देगा और तब पूछेगा आपसे, तो आप बताओ यहाँ पर क्या आंसर दोगे, जल्दी बताओ बताओ। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, सबसे पहले परसेंटेज को बदलो, 11/1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 होता है। इंक्रीज हो रहा है तो हाँ जी यानी प्लस लिखेंगे। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लंबाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो चौड़ाई लिखेंगे मेरे भाई। तो बोलोगे हाँ सर लिखेंगे ज़रूर, लंबाई भी लिख दिया, चौड़ाई भी लिख दिया, कोई दिक्कत की बात यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो लंबाई जो है वो हमारी 9 में 1 बढ़ गई है, तो 9 से हमारी कितनी हो गई है, तो लंबाई 9 से 10 हो गई है। चौड़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई के बारे में कोई भी चर्चा है, तो बिल्कुल भी कोई भी चर्चा नहीं है। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया होता है। एरिया के बारे में चर्चा है, तो बिल्कुल एरिया हमारा 8 में 1 बढ़ गया है, यानी एरिया हमारा 8 से कितना हो गया, तो एरिया हमारा 8 से 9 हो गया है। यानी आपको लेंथ का रेशियो दिया गया है, आपको एरिया का रेशियो दिया गया और आपको ब्रेथ का रेशियो पता करना है। अब ऐसे सिचुएशन में आप ब्रेथ की रेशियो कैसे पता करेंगे। ठीक है, मनीष पंत आपका मैसेज हमारे पास आ रहा है, आप परेशान मत होइए, आप बस शांति से पढ़ाई करिए। ठीक है, आपका मैसेज मुझे मिल रहा है। अब यहाँ ऐसे सिचुएशन में जब आपको दे दिया जाएगा लेंथ का इंक्रीज और एरिया का इंक्रीज और ब्रेथ का पूछेगा, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं आपको वही तरीका लगाना है। ठीक है, अपने बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, जो तरीका लगाएंगे वही। क्यों ऐसा हम करेंगे, ताकि हम सवालों को शॉर्ट में बना पाएँ। आपको यहाँ पर इसके ऊपर की वैल्यू लिखनी है ना, तो इसके ऊपर की जब आपको वैल्यू लिखनी है, तो आप पता है यहाँ क्या करेंगे, यहाँ का 8 उठाइए और इसको मल्टीप्लाई करिए इस 10 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मानिए मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 8 के ऊपर लिखना है ना, तो इस 8 को लिख दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ। ठीक, इस 9 के ऊपर लिखना है, तो ये वाला 9 लिख दो और साथ में ये 9 हमारा आ जाएगा। तो हम बोलेंगे वैल्यू हमारी 80 थी और वैल्यू हमारी 81 हो गई। 8 इंटू 10 80 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है, तो हमारी वैल्यू 80 से 81 हो गई है। हमारी वैल्यू 80 से 81 हो गई है, तो हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज है वो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा, तो 1 का इंक्रीज होगा। कितने के ऊपर, तो यहाँ 80 के ऊपर, तो 1/80 इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ, कि 80 से वैल्यू 81 हो गई है, तो 1 का इंक्रीज 80 के ऊपर, यानी 0 से 0 खत्म। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे सर 4 से 2 बार, सॉरी 2 से 4 बार में खत्म, 2 से हमारा 5 बार में खत्म। काटेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1.25% इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है। 1.25% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सही उत्तर आएगा, ये हमारा सही आंसर है। सेम तरीके से आपके सामने एक और क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है। सवाल देखिए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो उसका एरिया जो है वो 20% से बढ़ जाता है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ पर यहाँ पर जो है वो कितने का चेंज होगा, जल्दी से बताइए। ब्रेथ पर जो इफेक्ट होगा वो कितने का होगा, बताइए। ठीक है, ब्रेथ का इंक्रीज कितने का होगा, बताइए। आप बोलेंगे सर देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है यहाँ पे। ठीक, कोई प्रॉब्लम की बात, तो बोलेंगे नहीं सर इंक्रीज हो गया तो इतना लिखेंगे कि सर ये +1/2 के बराबर होता है। फिर उसके बाद एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हमारा कितने से बढ़ जाता है, 20% से। 20% का मतलब 1/5 होता है, ये भी हमारा प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर हम लंबाई लिख देंगे, यहाँ पर हम चौड़ाई लिख देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया लिख देंगे। ठीक, अब सवाल में देखिए यहाँ पे, तो सवाल में आप बोलेंगे सर देखो लेंथ जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया है। लेंथ जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया है, यानी लेंथ सबसे पहले हमारा 2 था,
तो 2 में +1 हो गया, यानी लेंथ हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं ब्रेथ को लेकर, तो ब्रेथ जो है वो हमारा कोई चेंज है, तो ब्रेथ में हमसे पूछा गया है कि कितने का चेंज आएगा, 7 में। एरिया देखो तो एरिया हमारा कितने से बढ़ गया है, 20% से। तो एरिया हमारा 20% से बढ़ गया, यानी पहले क्षेत्रफल हमारा 5 था, 5 में 1 बढ़ गया, तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 6। तो लंबाई का प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, चौड़ाई का पूछा गया है, हमें चौड़ाई का बताना है। हमने कहा, हमने आपको अभी सिखाया है, और क्या सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे हालात में। तो आप बोलेंगे सर देखो, इस 5 को इस 3 के साथ गुना करना होगा, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ 6 को 2 के साथ गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 12। पहले हमारा चौड़ाई 15 था, अब हमारा चौड़ाई 12 हो गया। तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो बोलोगे डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज बराबर है। 15 से 12 हो गया, कितने की कमी, 3 की। कितने के ऊपर, 15 के ऊपर। तो 3/15 इंटू कितना कर देंगे, 3/15 इंटू यहाँ 100 कर देंगे। 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे यहाँ तो 20 बार में कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। और 20% इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो 20% डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, वो गलत है, सही रखिए अपने आप। तो क्लियर हुआ आपको ये। अब आप एक बात बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वही वापस वाला क्वेश्चन जो मैंने पीछे छोड़ा था। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपके सीजीएल के पेपर में पूछा गया सवाल है कि बेस को आपने 40% से इंक्रीज किया है, कितने परसेंट से हाइट को इंक्रीज करेंगे कि एरिया हमारा 60% से हो जाएगा। अब बताइए मुझे इसका आंसर, बताइए आंसर बताइए, आप लोगों को वक्त दे रहा हूं, बताइए। गजब हाल है यार, लाइव चल रहा है। आ जाइए, तो सवाल में हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर सवाल में सबसे पहले यहाँ पर बच्चों के 3 आए हैं कमेंट, मतलब 3 कमेंट जो मुझे बताने लायक लगते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो यहाँ पर ये है कि सर हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो हम किस साइड से कर रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई को देखो बच्चे, मल्टीप्लाई को आप कैसे कर रहे हो। आपको इस 5 के ऊपर वैल्यू लिखनी है ना, तो ये 5 के ऊपर वैल्यू लिखनी है, तो आप इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ कर रहे हो, तो 15 आ रहा है। उसी तरीके से आपको 6 के ऊपर वैल्यू लिखना है, तो ये वाले 6 को इस वाले के साथ 2 के साथ गुना करोगे तो 12 आएगा। ये हमारा यहाँ पर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे?
उसके बाद यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी? अब एक बात बताओ यार, आप खुद ही सोचना ज़रा इस सवाल में। आपका पहले जो है यहाँ पर वैल्यू 15 था और उसके बाद ये वैल्यू 12 हो गई, तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है और बताना ज़रा। ठीक है, निकिता त्रिवेदी, आप मुझे एक बात बताइए ना, वैल्यू 15 से 12 हो गई तो डिक्रीज नहीं होगा? आप बोलोगे सर क्यों होगा, तो वो इसीलिए होगा, आपने लंबाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। देखो, आपने लंबाई को बढ़ाया था, उसके बाद भी एरिया कम पड़ गया। जैसे मानो आपके पास जो एक तरीके से सपोज करो ये आपका प्लॉट है, और इस प्लॉट के लंबाई को आपने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या हो गया? तो काफ़ी ज़्यादा इसके प्लॉट को बढ़ा दिया, लंबाई को, लेकिन आपने उल्टा इसके चौड़ाई को इतना कम कर दिया कि बाद में आपका एरिया ही कम हो गया। ठीक है, आपने इसको बहुत लंबा बना दिया लेकिन आपने बाद में इसकी चौड़ाई को जस्ट आधा कर दिया, तो 1% से क्या हो गया? एरिया कम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर सेम बात कही गई है कि यहाँ पर आपने इसके लंबाई को बढ़ाया तो सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने हिसाब से आपने लंबाई को बढ़ाया उतने हिसाब से एरिया नहीं बढ़ा, एरिया मात्र थोड़ा सा ही बढ़ा। यानी पक्का यहाँ चौड़ाई कम हो गई है। पहले हमारा ब्रेथ 15 था, अब वो 12 हो गया, यानी यहाँ पर कमी हुई है और 3 की कमी हुई है। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। दूसरा, एक मेरे भाई ने कहा 49 में कि सर यहाँ पर वन डायमेंशनल है, तो यहाँ पर जो है वो 49 में सर 1D क्यों नहीं लगेगा? 1D कैसे लगेगा, एक बात बताओ। कभी भी जहां पर भी एरिया का चेंज पूछा जाता है तो उसमें 1D लगता है? कभी नहीं लगता। ठीक है, 1D लगता है, कभी नहीं लगता। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का यहाँ पर कि वन डायमेंशनल चेंज यहाँ इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एरिया का चेंज पूछा गया, और एरिया जो होता है वो वन डायमेंशनल चेंज पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप लोगों से जो मैं आंसर जानना चाहता हूँ वो मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो मैंने आपको भी दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, बताइए। ठीक है, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो बेस को इंक्रीज किया गया 40% से, तो 40% की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? तो 40% की वैल्यू 2/5 हो जाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ 60% की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 60% की वैल्यू हमारी 3/5 हो जाती है। कैसे? तो 60 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो वैल्यू हमारी 3/5 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सवाल में जो है बेस को हमने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइट को भी हमने यहाँ पर इंक्रीज किया कि एरिया भी हमारा क्या हो गया? तो इंक्रीज हो गया है। तो हम यहाँ बेस के जगह बेस लिखेंगे, हाइट के जगह हाइट लिखेंगे, और यहाँ पर एरिया की जगह यहाँ एरिया लिखेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो बड़ा प्यारा सा बात यहाँ पर है कि हमने बेस को 40% से बढ़ाया है, यानी पहले हमारी वैल्यू 5 थी तो आज 5 में 2 जुड़ गई है, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई है? 7 हो गई है। अब हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हमारा पहले 5 था, 5 में हमारा 3 ऐड हो गया, तो एरिया हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें यहाँ हाइट का चेंज निकालना है कि हाइट हमारा कितना बढ़ा होगा, कितना घटा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, इस 5 के ऊपर अगर वैल्यू लिखना है, यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तो इस 5 को पकड़ो और इसको गुना करो किसके साथ? 7 के साथ। तो बोलोगे सर देखो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 5 × 7 आ जाएगा रेशियो। इस 8 के ऊपर लिखना है तो इस 8 को लिखेंगे और इसका गुना इस 5 के साथ लगाएंगे तो 8 × 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये 5 हमारे इस 5 को काट देगा, तो हम यहाँ बोलेंगे हाइट हमारी पहले 7 थी, अब हमारी जो हाइट है वो 8 हो चुकी है, तो हमारा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। वैल्यू छोटी थी, बढ़ गई है, इंक्रीज हुआ है कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, तो 1/7 इंटू हम यहाँ क्या करेंगे? 100%, जिसका आंसर आएगा 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं? तो 14 पॉइंट, ये लगभग लगभग 29% के करीब में होता है, ऑप्शन नंबर सी। बोलोगे सर 29% के करीब में कैसे होगा? तो ये 14 तो 14 है ही, जब ये 7 इस 2 को भाग करेगा तो पहले दशमलव लगाएगा ताकि ये 20 बन जाए। फिर 7 का दोगुना कितना होता है? 14 होता है। फिर 7 आएगा 8, सॉरी 6 बच जाएगा। फिर 7 का 8 गुना 56 होता है, तो 14.28 आता है, जो कि लगभग लगभग दशमलव में हम 14.29 के करीब में आंसर मानते हैं। ठीक है,
हाँ, एक बच्चा कहता है कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं। असल में आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको x और इसको y मानना पड़ेगा। फिर 5 इंटू एक्स हमारा 5 होता है, इतना इंटू इतना इतना होता है, फिर वो वैल्यू लंबा कैलकुलेट करोगे, बहुत गंदा हिसाब बनेगा। जैसे मानो अगर आप कह रहे हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ आपके इस क्यों का जवाब। ये सभी चीज़ों को हटा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये सभी चीज़ों को हम हटा रहे हैं और यहाँ पर हम अपने एरिया के रेशियो को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो एरिया के रेशियो को। एरिया हमारा पहले कितना है? 5 है, और बाद में ये हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप चौड़ाई में ऊंचाई को गुना करते हैं तभी तो एरिया मिलता है। जब आप ब्रेथ में आप हाइट को मल्टीप्लाई करते होगे तभी तो आपको एरिया मिलता होगा। आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर मानो ये वैल्यू x हो गई और मानो ये वैल्यू y हो गई, तो मैंने क्या किया होगा? 5 में x को मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो मुझे ये 5 मिला होगा। बोलो यहाँ पे। उसी तरीके से तो यहाँ बोलोगे सर तब x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू 1 आ गई। अभी देखते चलो। फिर सेम तरीके से मैंने यहाँ पर 7 में y को मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, तो मुझे कितना मिला होगा? 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू हमारी 8/7 आ गई। कितनी आ गई? 8/7 आ गई। अब यहाँ पर क्या करो, तो यहाँ पर ज़रा जो है इन रेशियोज को हटाओ यहाँ से। ठीक, यहाँ पर इनको हटाओ। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ हमने y माना था तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8/7। फर्दर ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये रेशियो में 7/8 हो जाता है, या 7/8 हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ इतना ड्रामेबाजी ना करके हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हम सवालों को आंसर दे देते हैं। जब भी आज के बाद इस बात को ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस आएगा, ना सिर्फ परसेंटेज में बल्कि जहाँ जहाँ पर जब भी ऐसा केस आएगा कि जब दो संख्या को गुना करने के बाद कोई तीसरी संख्या मिली होगी, जैसे चौड़ाई को ऊंचाई के साथ गुना करने के बाद एरिया मिली होगी, ऊपर वाले का रेशियो दे दिया जाएगा और नीचे वाले का दे दिया जाएगा और बीच वाले का गैप करेगा, तो बीच वाले को निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जो आसान तरीका होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब यहाँ से जो है वो आपके नेक्स्ट टाइप शुरुआत होती है, और नेक्स्ट टाइप्स को देखिए जहाँ पर आपका मिक्स क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको उल्टा दिया जाएगा। अब सवालों में कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपका सर्कल का एरिया बढ़ गया है 69% से, तो रेडियस कितने परसेंट से बढ़ा होगा यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, सवाल में कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हाफ सेंचुरी पे हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा है सभी चीज़ों को लेकर। तो कहा गया है जो एरिया है सर्कल का वो इंक्रीज हो गया कितने परसेंट से? 69% से। तो रेडियस हमारा कितने से इंक्रीज किया जाएगा? अब ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो आप ऑप्शन ले लो, इसमें देखो कि कौन सा यहाँ पर जो है जिसका सक्सेसिव लगाओगे तो आपको 69 मिलेगा। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? जैसे मानो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ऑप्शन। आपको पता है कि अगर रेडियस हमारा 10% बढ़ता तो यहाँ पर हमारा क्या होता? तो यहाँ पर हम बात करते तो सर बोलते 10% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है? तो 10 और 10 को जोड़ो तो 20 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा दो, 10 और 10 को गुना कर दो तो 100 हो जाएगा। ये हमारा एक इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा? 21%। यानी अगर हमारा रेडियस 10% से बढ़े तो हमारा एरिया कितने से बढ़ेगा? 21% से। उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो 20% का सक्सेसिव कितना होता है? जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 44% आएगा। 40% का सक्सेसिव कितना होता है? तो 96% आएगा। और 30% का सक्सेसिव कितना होता है? तो बोलोगे सर 30% और 30% का सक्सेसिव निकालना है। 30 और 30 को पहले जोड़ दो तो 60 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा दो, 30 को 30 के साथ गुना कर दो तो 900 हो जाएगा, आखिरी के दो अंक रखो, ये इसको ट्रांसफ़र कर दो तो वैल्यू हमारी 69% आ जाएगी। यानी इसका सक्सेसिव कितना होगा? 69। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है कि एरिया 69% से बढ़ गया है, तो कौन सा यहाँ पर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर चोर मचाए शोर। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये तो तब होगा जब हम बाई ऑप्शन जाएंगे। ये तो मेरे भाई तब होगा जब हम बाई ऑप्शन जाएंगे। लेकिन अगर मानो कि बाई ऑप्शन हमें नहीं जाना है, हमें इसको मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे?
तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे कि किस में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, कितने परसेंट का नहीं। तो जैसे मानिए यहाँ पर छोटी सी बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर। आपको यहाँ बताना है कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का नहीं। और ये जो कंसेप्ट है ये पर्टिकुलरली आपका यहाँ पर नहीं, ओवरऑल हर जगह पे अप्लाई होने वाला है। आगे चल के आपके रेशियोज में भी अप्लाई होगा, ठीक है, आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई होगा। अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इसका पूरा का पूरा यूज़ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो इसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, याद करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कह दें और हम आपसे यहाँ पर ये बात कह दें कि जो आपका रेडियस है, रेडियस को हम 16 सही 2/3% से बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो हमारा एरिया कितने से बढ़ेगा मान लीजिए। या फिर रेडियस के जगह पे आप यहाँ ज़रूरी नहीं रेडियस लिखो, आप यहाँ पर साइड भी लिख सकते हो कि अगर हमारा कोई एक स्क्वायर है, उसके स्क्वायर के साइड को इतना परसेंट से बढ़ाते हैं तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा मान लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो 16 सही 2/3 कहा गया है, तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि अगर एक स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर ये एक स्क्वायर होता, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो कितना होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है हमारा, यहाँ अगर इसकी साइड ए है तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया ए का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है। और अगर ये सर्कल होता तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। कभी भी यहाँ पर परसेंटेज में जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर हम यहाँ भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें अपने साइड का स्क्वायर करना है, और अगर हम यहाँ भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको अपने रेडियस का स्क्वायर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो बात ऐसी है कि ये हमारा रेडियस है, ठीक, और ये रेडियस हमारा पहले कितना था, तो पहले रेडियस हमारा 6 था, अब 6 में 1 बढ़ गया तो रेडियस हमारा 7 हो गया। हमें रेडियस को 2 बार गुना करना है ताकि हम एरिया निकालें, तो एक बार और रेडियस का रेशियो लेंगे, एक बार और रेडियस लेंगे तो फिर से 6 से 7 बोलेंगे, तो हमारा यहाँ पर एरिया आएगा। और वो एरिया किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर एरिया हमारा 36 से लेकर कहाँ तक होगा, तो 36 से लेकर 49 तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बोलेंगे सर 36 से लेकर 49 तक होगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इंक्रीज़ की बात करेंगे कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हो गया, तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि सर देखो 36 से 49 हो गया तो 13 का इंक्रीज़ है, कितने के ऊपर है, तो 36 के ऊपर है, तो 13/36 इंटू यहाँ कितना कह देंगे, 100% कह देंगे। 4 से हम काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, फिर यहाँ गुना करेंगे, 13 का 5 गुना 65 का 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6 32, तो 325 बटे यहाँ 9% हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा केस क्यों बता रहा था, अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पर जो आपने सवालों को देखा, आपने क्या देखा कि रेडियस का इंक्रीज दे दिया गया था, एरिया का पूछा गया था, तो हमने रेशियो को 2 बार लगाया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक पल के लिए आपका इसको रिवर्स दे दिया जाए, आपको यहाँ एरिया का इंक्रीज दे दिया जाए और आपसे क्या पूछ ले, तो आपसे यहाँ पर ये पूछ ले बताओ रेडियस कितने परसेंट से बढ़ाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये कह दे, उल्टा बोल दें कि एरिया जो है वो आपका 44% से बढ़ा दिया हमने, तो बताओ यहाँ पर जो रेडियस है वो कितने परसेंट से बढ़ा होगा, बताओ। तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलते थे सर ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो बहुत ही सिंपल कहानी है। क्या है सर, बहुत ही सिंपल कहानी है, और कहानी यहाँ पर इतनी है कि सर सबसे पहले देखो यहाँ पर एरिया दिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड लिखेंगे और न्यू लिखेंगे। पुराना एरिया को हम कितना मानेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सर ये ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, एरिया का जिक्र है तो एरिया लिखेंगे। एरिया हमारा 44% से बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर अगर हम पुराना एरिया को यहाँ देखें, तो पुराना एरिया को अगर हम 100 मानते हैं, तो 100 में 44 का इंक्रीज, यानी नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर हम पुराने एरिया को 100 मानते हैं तो उसमें 44% हमने बढ़ा दिया, तो 100 का 44% 44 होता है, तो कितना हो जाएगा,
144 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया का रेशियो पता है और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर रेडियस का रेशियो पता करना है, क्योंकि जब रेशियो पता हो जाएगा तो उसका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा आप अपने अगर दिमाग का प्रयोग करें तो जब आप रेडियस को 2 बार गुना करते हो या यूं कह लो रेडियस का स्क्वायर करते हो तो एरिया मिलता है। तो एरिया का क्या करोगे कि रेडियस का रेशियो मिलेगा, बताओ। तो आप रेडियस का देखो, रेडियस का स्क्वायर करते हो तो एरिया मिलता है। आपने यहाँ 6 का स्क्वायर किया तो 36 मिला, तो 36 से 6 कैसे लेकर आओगे, तो 36 का रूट करोगे तो 6 मिलेगा और 49 का रूट करोगे तो 7 मिलेगा। यानी अगर हमें रेडियस का रेशियो दिया गया होता है और एरिया निकालना होता है तो हम उसका स्क्वायर करते हैं। अब हमें एरिया का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे, तो स्क्वायर रूट हम बोलेंगे सर देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एरिया हमारा 2D है और 2D से 1D पर आना है। जब हम 1D से 2D पर जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, तो जब 2D से 1D पर आएंगे तो क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर 100 का रूट करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, तो 144 का रूट करेंगे। 100 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 10। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। तो मुझे बताइए यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो बोलेंगे सर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ बोलेंगे सर परसेंटेज इंक्रीज बराबर। ठीक है, वैल्यू हमारी 10 से 12 हो गई, कितने का इंक्रीज हो गया, 2 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 2/10 इंटू यहाँ क्या कहेंगे, 100% इज द करेक्ट आंसर। टोटल हमारा हो जाएगा 20%। यानी हमें जब रिवर्स केस दिया गया होगा तो हमारे पास उस केस में 2 तरीके होते हैं। एक होता है बाई ऑप्शन जाना, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम रहा तो क्यूब रूट करेंगे अविनाश जी, वॉल्यूम वाला टॉपिक अभी अलग है, हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो एरिया है, अगर हमें कह दिया जाए कि हमारा एरिया बढ़ गया है और रेडियस कितना बढ़ा है ये बताओ, तो एक तो ऑप्शन से जा सकते हैं और दूसरा अगर मेथड से जाना हो तो एरिया का रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया का रूट करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब जैसे यही वाला सवाल है, अब ये वाले सवाल को मैंने क्या कहा था, एक तो बाई ऑप्शन चले जाओ, दूसरा बाई मेथड चले जाओ। एरिया कितने से बढ़ गया है, 69 से। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, एरिया, ठीक है, एरिया हमारा 69 से बढ़ गया तो यहाँ ओल्ड लिख लो और यहाँ न्यू लिख लो। ठीक है, आप बोलोगे एरिया और एरिया के नीचे क्या लिख लो, तो रेडियस लिख लो। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, एरिया जो है वो 69% से बढ़ गया है। तो अगर हम बात करते हैं, पहले एरिया 100 था, अब इसमें 69 बढ़ गया तो एरिया हमारा कितना हो गया, 169 हो गया। पहले एरिया 100 था, 69 बढ़ गया तो एरिया हमारा कितना हो गया, 169 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि एरिया से हमें रेडियस पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट। तो हमें यहाँ 100 का रूट करना पड़ेगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो इसका रूट यानी 169 का। तो 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, 169 का करेंगे 13 आएगा। इंक्रीज कितने का है, तो 3 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 3/10 इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आएगा। हर बार परफेक्ट स्क्वायर ही देता है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल ब्रजेश कुमार जी, परफेक्ट स्क्वायर ही देता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझे, क्लियर है। चलिए, स्क्वायर नहीं हुआ तो स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर होगा, फिक्स है ये बात। 51 में देखिए सेम तरीके से, एरिया आपका कितने परसेंट से बढ़ गया, तो 44% से। तो रेडियस कितने परसेंट से बढ़ेगा, अभी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में करवाया है। अगर आपको देखने को मिला होगा कि एरिया अगर 40% से बढ़ गया है तो रेडियस कितने से बढ़ा होगा, तो रेडियस हमारा 20% से। रेडियस हमारा कितने से बढ़ा था, तो 20% से। यानी यहाँ पर अगर हमारा एरिया 40% से बढ़ जाएगा तो रेडियस कितने से बढ़ेगा, 20% से। 20% का हम 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44%। क्लियर है, तो 51 का आंसर कितना होगा, 51 का आंसर बी फॉर बाहुबली होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर आपसे कहा गया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 32.25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कि हमसे कहा गया कि देखो एरिया जो है वो 32.25% बढ़ गया है, तो बताओ यहाँ पर जो है वो स्क्वायर में जो साइड का इंक्रीज है वो कितने का है। आप कुछ ऐसे भी आपको रेशियोज मिल जाएंगे जहां पर आपको समझ में आएगा ही नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर।
देखिए अभी लाइट चली गई पूरी की पूरी। यहीं अभी लाइट की प्रॉब्लम शुरू में भी हुई थी आपके क्लास के स्टार्ट होने के पहले, और इस वजह से 6 बजे की क्लास 6:30 मैंने की थी। अभी दिख रहा है पूरा डिजिटल बोर्ड का ही लाइट गायब हो गया। इतने मेहनत से जो हमने नोट्स बनाया वो भी सारे के सारे उड़ गए होंगे अब। मुझे नहीं लग रहा कि अभी लाइट आएगी, क्योंकि लाइट में नीचे काम चल रहा है। पूरे कॉलोनी की जो लाइट है वो जा चुकी है, और हम लोग तब से इन्वर्टर पर क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन को मुझे लग रहा है यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जो बाकी के जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए उनको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी के 2-3 क्वेश्चंस को हम लोग कल कर लेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में। ऐसे भी 1 घंटे हो ही गए हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, वॉइस तो आ रही है लेकिन बोर्ड में लाइन नहीं आ रहा ना। बोर्ड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसमें लाइट नहीं आएगा तो पढ़ाऊँगा किस पे मेरे भाई। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।